अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था।
वो कभी भारत नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है,
जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgardi, Director, Morarji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आपको पता और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं।
और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको के साथ इसका अभ्यास करना है। आराम से श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तंभ संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोहनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोहनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए। हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए और
आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक ही बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए। दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए। दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। यहाँ अभ्यास जिसे IBP है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। गर्दन, कमर, सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने धीरे धीरे होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए।
यहाँ अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले। दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें। छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर पीछे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें। थोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपन शीर्षक आसन।
बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे IBP है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए, सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखें। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखें और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे 20 आवृत्ति के लिए, जिसे IBP, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने को स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को
दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण आरंभ करिए इस आवृत्ति के लिए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र दोहराएंगे। गहरा श्वास बाहर छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास। और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए
प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखें और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने के बाद हम सबको देंगे। नहीं तो उठा, आप सभी भी जाइए। आप सभी को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आज योग की महत्ता को, योग के जरूरत को सभी बेहद गंभीरता से समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास। आज का दिन है अपने जीवन को संतुलित बनाने का, अपने शरीर को अपने मन के साथ, अपने खुद के अस्तित्व के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अपने आप को स्व के साथ जोड़ने का, साथ ही साथ स्व के साथ समाज को जोड़ने का। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। आज साल का सबसे बड़ा दिन भी है। आज से ही सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की इस अनंत प्राचीन ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व तक ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से
संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य, और लक्ष्य यही कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को केंद्र में रखते हुए अभ्यास करना है। आराम से श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तंभ संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोने से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोने को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोने को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए। हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसी शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए। दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए। दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास।
और संतुलन बनाए रखने का प्रयास, और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। यहाँ अभ्यास जिसे आईबीपी है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन, कमर, सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो। गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई के ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर, गर्दन, छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए।
शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को टर्की पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, ठोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपन आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों
ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक, और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए, और घुटने को सीधा रखने का प्रयास, और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे आईबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए, और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए, सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में, हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखें। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखें और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे 20 आवृत्ति के लिए, जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा रखें, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण आरंभ करिए 20 आवृत्ति के लिए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। वो काबिले तारीफ है और आज हम देख सकते हैं कि जो शांति, शक्ति और संतुलन का जो संगम योग कहा जाता था,
योग जिस अनुशासन की बात करता है, आज आधुनिक पीढ़ी, युवा पीढ़ी उस अनुशासन को, उस शांति को, उस साधना को वो अपना रही है और इसी की झलक इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और वहां मौजूद तमाम वो युवा, वो लोग जो आज इस योगा सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, उनके साथ वो बात करते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, जिन्होंने योग को लेकर जिस तरह से जो शोध हो रहे हैं उस पर भी लगातार हमने बात की है, लगातार हमने इस पे जांच एक भाव आ जा रहा है। आपने बताया क्योंकि ये 10वां संस्करण है, तो 10 में जो अंक है 1 और 0, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 मतलब अपने आप को 0 के साथ अगर आप जोड़ें, 0 जिसको आप संपूर्ण के रूप में देख सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देख सकते हैं, उस 0 में अपने आप को लेकर के जाना आज 10वें संस्करण का सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। सरल भाषा में समझने के लिए, केवल अंकों के लिहाज से मैं इस भाव को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया बहुत ही स्पष्ट तौर पर कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि योग, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत देन है। और मुझे याद आता है कि जब अपने स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा पर कोई पेटेंट नहीं करता, संपूर्ण विश्व के साथ साझा करने का प्रयास करता है अपने ज्ञान को। बहुत सारे जो देश हैं, विकसित देश खासतौर पर, अपनी तकनीक को अपनी छाती से चिपका के रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है जो ज्ञान को शेयर करने में विश्वास रखता है। और आज बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अलग अलग मॉडर्न फॉर्म में योग का रूप लेकर के संपूर्ण विश्व को फायदा दे रहे हैं। भले ही लोग इसे सामने से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए वो जो मूल तत्व है वो भारत की ही धरा से निकला। और जिस तरह से षड दर्शन हम कहते हैं, भारतवर्ष के षड दर्शनों में योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई, जिसका विस्तार मिला, हालांकि इसके मूल में अगर आप जाएं तो हमारी जो उदात्त परंपरा, अनंत परंपरा है, जैसे हम अनंत हैं वैसे हमारी ज्ञान परंपरा भी अनंत काल से चली आ रही है और इसलिए हम किसी समय सीमा में इस योग की ज्ञान परंपरा को नहीं बांट सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केवल 5000 वर्ष पहले ये शुरू हुई परंपरा, लेकिन ऐसा नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जरूर 5200 साल पहले करीब इस धरा पर आए, उनको योगेश्वर कहा जाता है। इसलिए हम लगातार व्यास सूत्र के माध्यम से, जब भगवान व्यास ने अपने सूत्रों के माध्यम से योग का विस्तार किया और अपना पतंजलि के उन्हीं सूत्रों को जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की जो चरण है उनको जब प्रतिपादित किया तब लोगों को ये समझ में आया। लेकिन ये ज्ञान परंपरा हमारी अजस्र और अनंत काल से चली आ रही है और उसी 1 और 0 जिसकी हम बात कर रहे थे कि आज 10वां संस्करण 1 को 0 में विलीन कर देना यही है। और आज हम देख सकते हैं कि जो शांति, शक्ति और संतुलन का जो संगम योग कहा जाता था, योग जिस अनुशासन की बात करता है, आज आधुनिक पीढ़ी, युवा पीढ़ी उस अनुशासन को, उस शांति को, उस साधना को वो अपना रही है और इसी की झलक इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और वहां मौजूद तमाम वो युवा, वो लोग जो आज इस योगा सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, उनके साथ वो बात करते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, जिन्होंने योग को लेकर जिस तरह से जो शोध हो रहे हैं उस पर भी लगातार हमने बात की है, लगातार हमने इस पे जांच की। एक भाव आ जा रहा है। आपने बताया क्योंकि ये 10वां संस्करण है, तो 10 में जो अंक है 1 और 0, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 मतलब अपने आप को 0 के साथ अगर आप जोड़ें, 0 जिसको आप संपूर्ण के रूप में देख सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देख सकते हैं, उस 0 में अपने आप को लेकर के जाना आज 10वें संस्करण का सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। सरल भाषा में समझने के लिए, केवल अंकों के लिहाज से मैं इस भाव को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया बहुत ही स्पष्ट तौर पर कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि योग, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत देन है। और मुझे याद आता है कि जब अपने स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा पर कोई पेटेंट नहीं करता, संपूर्ण विश्व के साथ साझा करने का प्रयास करता है अपने ज्ञान को। बहुत सारे जो देश हैं, विकसित देश खासतौर पर, अपनी तकनीक को अपनी छाती से चिपका के रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है जो ज्ञान को शेयर करने में विश्वास रखता है। और आज बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अलग अलग मॉडर्न फॉर्म में योग का रूप लेकर के संपूर्ण विश्व को फायदा दे रहे हैं। भले ही लोग इसे सामने से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए
वो जो मूल तत्व है वो भारत की ही धरा से निकला। और जिस तरह से षड दर्शन हम कहते हैं, भारतवर्ष के षड दर्शनों में योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई, जिसका विस्तार मिला, हालांकि इसके मूल में अगर आप जाएं तो हमारी जो उदात्त परंपरा, अनंत परंपरा है, जैसे हम अनंत हैं वैसे हमारी ज्ञान परंपरा भी अनंत काल से चली आ रही है। और इसलिए हम किसी समय सीमा में इस योग की ज्ञान परंपरा को नहीं बांट सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केवल 5000 वर्ष पहले ये शुरू हुई परंपरा, लेकिन ऐसा नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जरूर 5200 साल पहले करीब इस धरा पर आए, उनको योगेश्वर कहा जाता है। इसलिए हम लगातार व्यास सूत्र के माध्यम से, जब भगवान व्यास ने अपने सूत्रों के माध्यम से योग का विस्तार किया और अपना पतंजलि के उन्हीं सूत्रों को जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की जो चरण है, और आज हम देख सकते हैं कि जो शांति, शक्ति और संतुलन का जो संगम योग कहा जाता था, योग जिस अनुशासन की बात करता है, आज आधुनिक पीढ़ी, युवा पीढ़ी उस अनुशासन को, उस शांति को, उस साधना को वो अपना रही है। और इसी की झलक इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और वहां मौजूद तमाम वो युवा, वो लोग जो आज इस योगा सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, उनके साथ वो बात करते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, जिन्होंने योग को लेकर जिस तरह से जो शोध, लोग और जागरूक हो रहे हैं। कोरोना के बाद एक अलग ही विश्व का सृजन हुआ, जब लोगों ने उस वक्त अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए भारत की तरफ देखा और भारत ने उन समस्याओं के समाधान के लिए अपना कदम बढ़ाते हुए एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु के रूप में स्वयं और समाज के लिए योग का संदेश देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। कैसे अपने द्वेषों को भूल